नमस्कार। आज मंत्रिपरिषद में 34 एजेंडा पर निर्णय हुए। 34 एजेंडों पर एक सबसे महत्वपूर्ण एजेंडों में मंत्रिपरिषद ने मधुबनी, बीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, भागलपुर, सहरसा हवाई अड्डों का प्री फिजिबिलिटी करने का निर्णय लिया है। और यह प्री फिजिबिलिटी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड करेगी और इसके लिए 2,43,17,676 रुपये अग्रिम निकासी की अनुमति दी थी। मधुबनी, बीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, भागलपुर एवं सहरसा हवाई अड्डों का प्री फिजिबिलिटी, इसके अंतर्गत कितने पैसेंजर्स होंगे, किस प्रकार के एयरक्राफ्ट होंगे, कितनी लंबाई है और कितना बढ़ाना है, बेसिक फिजिबिलिटी इन सभी एयरपोर्ट्स का किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा, ताकि इन एयरपोर्ट्स पर जहाँ तक संभव हो कमर्शियल उड़ानें जो साइज पर है उस संबंध में स्टडी की जाए। दूसरा है बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन संशोधन नीति 2025। आपको जानकारी होगा कि बिहार बायोफ्यूल्स प्रोत्साहन नीति यह मंत्रिपरिषद ने पूर्व में स्वीकृत की थी। अब उसका संशोधन का प्रस्ताव है जिसमें डेट ऑफ एप्लीकेशन बढ़ा दिया गया है। अब डेट ऑफ एप्लीकेशन 21/3/2027 तक लिए जाएंगे और उसके बाद 31/3/2008 तक जो भी संस्था वित्तीय प्रोत्साहन की मंजूरी लाभन दे सकती है 31 फीट 2028। तो डेट्स का जो टारगेट डेट्स है उसमें संशोधन किया गया है बायोफ्यूल्स की जो इथेनॉल बनाती है। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के अंतर्गत आच्छादित 74 वैसी इकाइयाँ जिन्हें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त नहीं है, उक्त नीति के अनुरूप शेष अनुमान्य अवधि के लिए व्यय अनुदान का भुगतान करने की स्वीकृति दी। तो आपको जानकारी होगा जब 2011 की पॉलिसी खत्म हुई थी और 2016 की पॉलिसी शुरू हुई थी, तो कुछ जो इंटरमीडिएट पीरियड में अस्वीकृत या स्वीकृति की प्रक्रिया में लंबित जो उद्योग थे उन्हें वित्तीय प्रोत्साहन नहीं मिला था। इसी के आलोक में ऐसे 74 इकाइयाँ हैं जिनके संबंध में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। खेलो इंडिया का गेम्स बिहार में शुरू होने वाला है और आपको जानकारी होगा कि 4 मई को से आरंभ है। इसी के अंतर्गत खेलो इंडिया में जो सैद्धांतिक सहमति मंत्रिपरिषद ने दी है और इसके अंतर्गत जो व्यय होगा, जो राशि राज्य सरकार व्यय करेगी 119,04,79,129 रुपये, 101 करोड़ के 119 करोड़ के आसपास व्यय होंगे और इसकी सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। इसके अंतर्गत 27 खेलों विद्यालय शामिल है, 27 गेम्स, और ये 4 से 15 मई 4 मई टू 15 मई तक ये कार्यरत है। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना, आपको जानकारी होगा कि प्रत्येक जो मासिक बिल है उसमें सब्सिडी के रूप में सरकार देती है और प्रत्येक कंज्यूमर के, और ये पहले से चलता आ रहा है। इस वर्ष 2025-26 में जो सब्सिडी का भुगतान के लिए कैबिनेट ने स्वीकृत किया है 15,995 करोड़ का सब्सिडी, और तो ये अप्रैल माह से मार्च 2026 तक का ये सब्सिडी अमाउंट है। और हर बिल में आप देखते होंगे एक सब्सिडी अमाउंट अंकित रहता है, तो सब्सिडी अमाउंट के लिए ये राशि है। ग्रामीण कार्य विभाग का एनडीबी के सहायता ग्रामीण पथों परियोजना फेज 2 मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अवशेष में सभी 38 जिलों में 100 या 100 से अधिक आबादी में टूटे हुए असंपर्कता ग्राम बसावदर टोलों में 12 मसीहा एकल संपर्कता प्रदान करने के लिए ईडीबी का ऋण दिया गया लेने की निर्णय है। आपको जानकारी होगी 100 से ऊपर की आबादी का जो भी संपर्कता है इस रोड्स को कनेक्ट करने के लिए ईडीबी से हम लोगों ने एनडीबी से हम लोगों ने अप्रोच किया था, जिसमें 8,283 किलोमीटर ग्रामीण पथों का कार्यान्वयन के लिए पूर्व में स्वीकृत किया और निर्णय लिया। अब ये जो बचे हुए अतिरिक्त जो है 2,652 प्लस 14,000 किलोमीटर के जो ग्रामीण पथ हैं
इनका जो कार्य है मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन में, वो राज्य योजना सबके इंस्टेड ऑफ न्यू डेवलपमेंट। एनडीबी से हम लोग अप्रोच किए थे, एनडीबी ने आंशिक स्वीकृति दी है और जो बाकी बचा है 265 किलोमीटर के अतिरिक्त लगभग 14,000 किलोमीटर और एनडीबी द्वारा जो नहीं स्वीकृत हुआ है वह अब राज्य सरकार स्वीकृत कर इसका कार्यान्वयन करेगी। ग्रामीण कार्य विभाग का ही है। ग्रामीण एवं पटों एवं आरेखनों में निर्बाध संपर्कता के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के प्रावधान में संशोधित किया है। इसमें 100 से अधिक मीटर की लंबाई का निर्माण पुल निर्माण निगम के द्वारा कराए जाने पर विभाग द्वारा ओवरहेड चार्जेज में एकरूपता नहीं थी। ये ओवरहेड चार्ज में एकरूपता करने का निर्णय है। अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34(1) के परंतुक एवं कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग भारत सरकार के ज्ञापन 17/5/2022 के आलोक में राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत बेंचमार्क दिव्यांगजनों को प्रोन्नति में 4% क्षैतिज आरक्षण अनुमानित है। तो ये 4% क्षैतिज आरक्षण अनुमानित का ये भारत सरकार के जो गाइडलाइन है इसी आलोक में बताया गया। पटना महायोजना अंतर्गत नगरपालिका क्षेत्रों में जो पेट्रोल पंप है, गैस स्टेशन आदि है स्थापित करने के लिए जो पूर्व में विभागीय अधिसूचना थी 4512 डेटेड 29/8/2022 तो उसमें संशोधन किया जा रहा है। अब इसके अंतर्गत 12.20 मीटर चौड़ी सड़कों के सटे भूखंड पर भी पेट्रोल फिलिंग स्टेशन की अनुमति अनामवती पटना महानगर क्षेत्र पर नहीं दी जा रही थी। इसी का एनेबलिंग क्लॉज में जोड़ा गया 12.2 मीटर से अब सड़कों पर यह स्थापित कर सकते हैं। बिहार विशेष भू सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त संशोधन नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई थी। इसके अंतर्गत जो बदलैन का प्रोविजन नहीं था, मतलब दो किसान अगर बदलैन करना चाहते हैं तो यह स्वीकृति कैसे होगी। तो बदलैन का जो प्रोविजन है वह प्रोविजन अब इस संशोधन नियमावली में इंक्लूड किया गया। बिहार बॉयलर शासक न्यायाधिकरण अपील नियमावली 2025 के अनुबंध आपको याद होगा कि बिहार बॉयलर एक्ट में पीनल प्रोविजन थे और अपराध की श्रेणी में इसको रखा गया था। बाद में इसको 2023 यहाँ राज्य सरकार द्वारा जन विश्वास बंद में संशोधन अधिनियम 2023 के अनुसार में बिहार बॉयलर शासक न्यायाधिकरण अपील नियमावली 2025 का चित्रण किया गया। इसमें जो अपील का प्रोविजन है अब इसमें अपर मुख्य सचिव प्रधान सचिव को अपीलेट पदाधिकारी बनाया गया है। जिला पदाधिकारी एवं विभागीय तो अलग अलग स्तर पे हैं। जिला में जिला स्तर का और राज्य मुख्यालय में अपर मुख्य सचिव प्रधान सचिव को अपीलेट पदाधिकारी बनाया। सीतामढ़ी जिले में आपको जानकारी होगा कि सीतामढ़ी जिले में जो माँ सीता की जन्मस्थली है पुनौरा धाम है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या के अनुरूप इसको बनाने का जो डिज़ाइन कंसल्टेंट है जिसने श्री राम मंदिर अयोध्या में बनाया था उसको नॉमिनेशन बेसिस पे अब जो माँ सीता का जो जन्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर बनाया जाएगा। अब उसको नॉमिनेशन बेसिस पे उसी कंसल्टेंट को दिया जाए जिसमें श्री राम मंदिर अयोध्या में आर्किटेक्चर डिजाइन किया। तो ये मंदिर बहुत भव्य बनेगा और आपको जानकारी थी पहले 17 एकड़ जमीन पर पहले पूर्व में स्थापित था। उसके बाद इसको बढ़ाकर 50 एकड़ और अतिरिक्त इसमें भू अर्जन किया गया 50 एकड़। अभी पूरे क्षेत्र में एक भव्य माँ सीता का मंदिर बनेगा जो अयोध्या में श्री राम का मंदिर है उसी डिज़ाइन का रूप यहाँ पर भी एक भव्य मंदिर सीता के जन्मस्थली पुनौरा धाम में बनेगा। खगड़िया जिला अंतर्गत परबत्ता प्रखंड में आयोजित होने वाले चैती दुर्गा पूजा मेला मेहदीपुर को बिहार राज्य मेला प्राधिकार का प्रबंधन के अंतर्गत रखा गया है। अब ये सरकारी मेला के रूप में मनाया जाएगा। चैती दुर्गा पूजा मेला मेहदीपुर ये खगड़िया जिला में। इसी प्रकार अररिया जिला अंतर्गत बाबा सुंदरनाथ धाम सुंदरी मठ मंदिर मेला ये सरकारी मेला के रूप में मनाया जाएगा। अररिया जिला अंतर्गत बाबा सुंदरनाथ धाम सुंदरी मठ मंदिर मेला। इसी तरह वैशाली जिले अंतर्गत बाबा गणिनाथ पलवैया धाम मेला महनार अब ये सरकारी मेले के रूप में मनाया जाएगा।
टूरिज्म डिपार्टमेंट ने बिहार पर्यटन ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग में संशोधन किया है। इसमें जो DVBT रेट्स जिनके नहीं हैं उनको भी एडवर्टाइजमेंट और मीडिया पब्लिसिटी देने का प्रावधान इस संशोधन नीति में किया गया। शिक्षा विभाग का जो माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रगति यात्रा में जो डिग्री कॉलेज स्वीकृत हुए थे, जिसमें पश्चिम चंपारण जिले में अंचल मधुबनी, वैशाली जिले अंतर्गत गरौल, बेगूसराय जिले अंतर्गत शामो, गया जिले के अंतर्गत इमामगंज, कैमूर जिले के अंतर्गत अंचल अधौड़ा, बांका जिले के अंतर्गत कटोरिया, मुंगेर जिला के अंतर्गत अंचल असरगंज तथा जमुई जिले के अंतर्गत अंचल चकाई, इसमें इस डिग्री कॉलेज स्थापना का जो निर्णय है वह प्रगति यात्रा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी की यात्रा में लिया गया था। उसी के आलोक में 526 पदों का सृजन इन सभी डिग्री कॉलेज में किया गया। राजस्व भूमि सुधार विभाग ने बड़े पैमाने में जो केंद्र बजट 2025 में रोड की योजनाएं और विभिन्न योजना स्वीकृत की है, तो भू अर्जन का कार्य बहुत बढ़ गया है। इसी के अंतर्गत 104 भू अर्जन पदाधिकारी एवं राजस्व अधिकारी सह कानूनी के 81 पदों का सृजन किया।